जी चलें, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अभी ना मैं आपको ना बजाय इसके कि ज़ुबानी बात करने के ना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ये है क्या, ताकि आप लोगों को ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये मेरा एक ना विंटेज ये भी ब्रोकर है, इसके ऊपर ये अकाउंट बना हुआ है। इसमें ये अकाउंट्स में आ गया हूँ। अगर आप यहाँ पे ना क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे ना, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कितने किस्म के अकाउंट्स जो है ना आते हैं यहाँ पे। अब ये देखें कि ये जो है आपके पास ये है स्टैंडर्ड एस टी पी। ठीक है, स्टैंडर्ड एस टी पी अकाउंट ही ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्रोकर के अंदर। जिस ब्रोकर के अंदर इतनी ज़्यादा ये आपको नहीं दी होती ना ये वाली ऑप्शंस, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड एस टी पी ही होता है। अब ये है स्वैप फ्री स्टैंडर्ड एस टी पी, ये चंद तारा बना हुआ है, ये शरिया कंप्लाइंस्ड है। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि जी वो स्वैप नहीं होना चाहिए, इसमें गारंटी होनी चाहिए, तो ये है कि स्वैप फ्री। ये ऐसा ही है कि कोलगेट एक हलाल होता है, जिसके ऊपर लिखा है कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है उस पर हलाल लिखा हुआ होता है, और एक टूथपेस्ट होता है जिस पे हलाल नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, तो दोनों होते टूथपेस्ट ही हैं। ये सेम वही चीज़ है कि ये स्टैंडर्ड है एस टी पी, नॉर्मल अकाउंट है, और ये स्वैप फ्री स्टैंडर्ड एस टी पी है, ये भी वही है। इसमें भी स्वैप फ्री होता है, ये भी स्वैप फ्री है, इसके अंदर कोई स्वैप के चार्जेस नहीं होते इसके अंदर। लेकिन ये एक पर्टिकुलरली बाज़ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, तो इसलिए ये शरिया कंप्लाइंस अकाउंट है ये वाला जो है, इसमें स्वैप होता है। स्वैप बुनियादी तौर पे ना ये देखें, ये अलग ये जो है ना आपका ये रा जो ई सी एन अकाउंट है ना, ये रा ई सी एन, इसके अंदर स्वैप जो है ना चार्ज होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है। और उसके अलावा ये जो है ना ये आपके और ये जो अकाउंट ये जो बने हुए ना अकाउंट, ये दो तीन अकाउंट है जिनके अंदर ये स्वैप होता है। स्वैप जो है ना बेसिकली ये सूद के ज़ुमरे में आता है, और ये इस वजह से जो है ना आपको वो हम इसको मैंने शायद शुरू में बताया था कि स्वैप फ्री अकाउंट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आपने तो ये खोलना होता है स्टैंडर्ड ये वाला अकाउंट खोलना होता है। ठीक है, अब आगे बात ये आ रही थी, बात हुई थी लेवरेज से शुरू हुई थी कि और ब्रोकर चार्जेस कौन कौन से लेते हैं। ब्रोकर जो है ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ब्रोकर काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, वो अपने चार्जेस आपसे लॉट ओपन करने के नहीं लेते। वो चार्जेस पता कहाँ पे ले रहे होते हैं, ये देखें ये क्रिप्टो का मैंने चार्ट खोला है अभी। चलें ये भी इस पे भी आ जाते हैं। ये इसकी सेल प्राइस, यानी कि ये इसकी ओपनिंग और ये इसकी बाइंग प्राइस लिखी है। ओपनिंग ये सेल और ये बाई लिखा हुआ, ठीक है। इसके ये दरमियान जो 250 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये है क्या है, प्राइस का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। ये देख रहे हैं, यानी कि ये सेल प्राइस है और ये बाई प्राइस है। ये जो इसके दरमियान में लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको बोलते हैं आपका इसको क्या देखे बोलते हैं, मेरे जहन से भी निकल गया। देखें, मार्जिन है या प्रॉफिट? नहीं नहीं, मार्जिन नहीं मार्जिन बोलते रखा हुआ है, इसको कमीशन है। ये कमीशन ही होता है किस्म का। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होगा ना, इतना ज़्यादा आपका बेसिकली जो है लॉट उतने नेगेटिव से, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पे एक लॉट ओपन करूं तो ये ऑलरेडी माइनस में ओपन होगी। तो वो जो माइनस का फ़र्क होता है ना, बेसिकली होना तो यही चाहिए कि जिस जगह पे है मार्केट वहीं पे लगे, लेकिन क्योंकि ये फ़र्क आ रहा है, ये जितना ज़्यादा जो है ना इसका आपस में फ़र्क होता है ना, उतना ज़्यादा मतलब ओपन का और ये सेल और बाय का जो फ़र्क होता है, वो उसी में पैसे कमा रहा होता है। स्टैंडर्ड के अंदर जो है ना इसी में पैसे कमा रहा होता है। ये जितना फ़र्क अभी ये देखें, इसका इतना ना क्रिप्टो का देखें 1700 है, 1700 का डिफरेंस है। अगर मैं अभी यहाँ पे एक लाट इसकी ओपन कर दूँ क्रिप्टो की, सपोज, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक लाट इसकी ओपन करूँ तो ये आप देखेंगे कि ये देखें, ये दरमियान में ये फ़र्क आ रहा है ना। अब मैं अगर इसकी ओपन की लगाऊंगा, बाय की अगर मैं लगाऊंगा तो ये ग्रीन लाइन से ऊपर लगेगी, और अगर सेल लगाऊंगा तो रेड लाइन से नीचे लगेगी। तो ये नेगेटिव में होगी, और वो जो माइनस के अंदर तो लॉट लगेगी वो ऑलरेडी उनका प्रॉफिट होता है उसी के अंदर ही। क्लियर होगी ये बात? इसको बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है जी, जहन में आ गया मेरे, इसको बोलते हैं स्प्रेड।
स्प्रेड जो होता है ना, ये जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ज़्यादा जो है वो उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है। और ये स्प्रेड जो है ये उस सूरत में जो है वो, ये स्प्रेड जो है ना ये उस सूरत में ज़्यादा और कम होता है जब मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस या वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि उसका आप यूँ समझ लें कि जितनी ज़्यादा वोलेटाइल होती है ना मार्केट, उतना ये जो है ना स्प्रेड कम होता चला जाता है। जितना कम वोलेटाइल होता है उतना ज़्यादा ये स्प्रेड होता है, इतना ज़्यादा। ठीक हो गई जी? बात बात क्लियर हो गई? ना साहब, ये जो इनका प्रॉफिट होता है ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। और दूसरा मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी कि कुछ टाइम पहले मतलब इस तरह कोई वो सिग्नल वाली एक गेम आई थी जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ अकाउंट क्रिएट करके सिग्नल मिला करते थे। अभी भी बाद में मिलते वो हैं, अभी स्कैम भी था, वो मिलते लोग हैं, भाग गए ना। तो अभी भी मिलते हैं क्या सिग्नल। ये जो ब्रोकर होते हैं हमारे यानी इसका तो जी जी अदनान साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो चले हमारे हाथ में होगा, ज़ाहिर सी बात है, अकाउंट मेरा अपना होता है, उसमें पासवर्ड होता है। लेकिन ये जो ब्रोकर होता है ये ट्रस्टेबल होता है, या मतलब हम अगर जिस टाइम ये अपनी जितने भी प्रॉफिट है उसको अगर डिपॉजिट करना चाहें तो वो उनकी तरफ से यानी उनके एंड से अगर ओके नहीं मिलता तो वो डिपॉजिट नहीं हो सकता, या सॉरी विड्रॉ नहीं हो सकता, या ऑटोमेटिकली हो जाता है, चलें, मतलब वो हमारे आपके इस हाथ में होता है क्वेश्चन को सब मैं कुछ। एड्रेस करता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी इंटरनेशनल हैं ना ब्रोकर्स, वो जो है ना वो यहाँ पे तो रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान की अपनी एक एक्सचेंज है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। वो है आपका ये PMEX। ठीक है। ये जैसे हमारा है ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ये है PMEX। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। पाकिस्तान ने क्योंकि अपना एक बना लिया है, ठीक है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ठीक है, मैंने इसके साथ शुरू मैंने इसी के साथ किया था, ये वाला जो है। ठीक है, ये पाकिस्तान का जैसे वो आपकी थी ना स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से ये भी है। अब ये मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इस पर अकाउंट खोला, मैंने इस पर काम किया, शुरू मैंने इसी से किया था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा क्यों? मैंने इसको छोड़ा इसलिए कि ये जो पॉसिबल हो सकते हैं ना बेसिकली एक ब्रोकर के लिए अर्निंग के तरीक़ाकार हो सकते हैं, वो ये सारे के सारे अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है स्प्रेड भी ज़्यादा देते लगाते हैं, स्प्रेड ज़्यादा लगाने के बाद ये लॉट ओपन करने का कमीशन भी काटते हैं, लॉट को क्लोज़ करने का भी कमीशन काटते हैं। उसके बाद ये अपने जो है क्या नाम है अपने कमीशन डिपॉज़िट पे भी पैसे काटते हैं, और अगर आप इनसे पैसे निकलवाएं, विड्रॉ करवाएं, तब भी पैसे काटते हैं। उसके बाद इनके अपने ब्रोकर चार्जेस अलग से हैं हर ब्रोकर के। ये जो है ना ये PMEX की जो साइट है, इसको अगर आप खोलेंगे तो इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो ये अभी पता नहीं इनकी साइट को क्या हुआ, चल नहीं रही। ये अपनी साइट है, इसके अंदर ब्रोकर्स की एक लिस्ट दी हुई है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल की बात आ जाती है। ठीक है, आपने चार्जेस की बात की थी, मैं आपको चार्जेस की वजाहत दे रहा था कि चार्जेस कौन कौन से होते हैं। लाट ओपन करने के चार्जेस होते हैं, लाट क्लोज़ करने के होते हैं, स्प्रेड होता है, मार्जिन होता है, ये हर चीज़ के चार्जेस काटते हैं पाकिस्तान वाले। तो इन्होंने इंटरनेशनल जो ना उनको जितने भी हैं, ये XM यूज़ करते हैं, आप एक्सन यूज़ करते हैं, ये जैसे मैं ये विंटेज यूज़ कर रहा हूँ, विंटेज, इन सारों को पाकिस्तान में उन्होंने डायरेक्ट जो है ना रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ। लेकिन अब आपकी बात क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो ये है कि आपने जो है वो कैसे जो है वो फाइंड आउट करना है कि ट्रस्ट वर्दी कौन सा है। ट्रस्ट वर्दी आप क्योंकि अगर इस लाइन में आ ही रहे हैं ट्रेडिंग वाली में, तो आपको एक होना पता होना चाहिए। एक वेबसाइट है ये फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आप। ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो है ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसको पूरी दुनिया के जितने भी बैठे हुए हैं आपके ट्रेडर्स सारे डेली जो है ना इसको विज़िट करते हैं, क्योंकि जितनी न्यूज़ आ रही होती है ना वो सारी की सारी इसके ऊपर आ रही है। ये इंटरनेशनल अमेरिकन वेबसाइट है फॉरेस्ट फैक्ट्री। ठीक है जी, तो इसके ऊपर देखें, आज इत्तेफाक से हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ्रंट पेज पे ही लगी हुई है फोटो। तो ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना इधर ब्रोकर्स के ऊपर। ठीक है, इस वेबसाइट को जो है ना आपने अपने फेवरेटिज़ में ऐड कर लें। इसकी ऐप भी मिल जाती है। इसके इसके अगर आप ब्रोकर्स में जाएंगे ना,
ठीक है, अब ये लिखा आ गया कि ब्रोकर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैंडलिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, वो कौन कौन से हैं। ये देखें, ये सारे आ गए, ये ब्रोकर्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है, लेवरेज क्या है इनकी, प्लेटफार्म कौन सा यूज़ करते हैं, और ये इनकी तमाम की तमाम जो है ना, ये आगे इनके मेथड्स और ये चीज़ लिखी हुई है। ये कंपनी कितनी पुरानी है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ब्रोकर आपको यहाँ मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो ट्रस्टेड है, वो रजिस्टर्ड है बेसिकली। इसके अंदर जो है यहाँ पे मौजूद है, कोई फ्रॉड नहीं है, ये रजिस्टर्ड है और ये प्रॉपर ब्रोकर्स हैं। साथ में ईयर भी लिखा हुआ है आपके पास कि ये कितने पुराने पुराने नाम है और कितने पुराने ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखने वाली चीज़ जो है ना, वो क्या है, वो यहाँ पे आ नहीं रही। वो जब आप इसके जाएंगे ना, इसमें कंपनी के प्रोफाइल में आप जाएंगे, और कंपनी के प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये ब्रोकर जो है कहाँ कहाँ से जो है ना लाइसेंस्ड मिला हुआ है इसको। ठीक है, ये है प्लेटफॉर्म। उसके बाद यहाँ पे इसकी डिटेल आ रही होती है कि ये कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये यूएस रजिस्टर्ड होते हैं ना कि ब्रोकर्स, वो दुनिया में और किसी जगह पे नहीं चलते, वो सिर्फ यूएसए में चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये चीज़ में घूम रहा है। ये जो रेगुलेटर्स है ना, इनको आप देख लें कि ये रेगुलेशन कहाँ कहाँ से हुई हुई है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर इसके आ जाएगा कि ये कहाँ से हुआ हुआ है क्लिक। ठीक है, मैं ज़्यादातर जो देखता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ कि वो ब्रोकर मैं सेलेक्ट करूँ जो कि आपका दुबई के जो है ना कंपनियों से रजिस्टर्ड हो। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर एक आता है, अच्छा मैंने ना ये वाला ब्रोकर भी यूज़ किया हुआ है, ये स्टार ट्रेडर जो है, ये ट्रेडर भी मैंने, इस पर भी मेरा अकाउंट है। और उसके अलावा मेरा जो है वो अकाउंट इसके ऊपर भी है, ये पेपर स्टोन पे भी है मेरा अकाउंट, मैंने मतलब जो बनाया हुआ है। और उसके अलावा ये जस्ट मार्केट पे भी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अच्छा, अभी मैं आप ये देखते हैं इसको, ये देख लें। अब इसकी ये रेगुलेशंस ये भी आ गई हैं सारी की सारी। ये तो लाजमी होना चाहिए, ये जो है ना, ये आपका FSA तो लाजमी होता है, फिर FSC ये भी लाजमी होता है। ठीक है, और ये फिर इसके बाद ये आ जाता है। तो ये इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है ना, ये दुबई के अंदर है, FX Pro का। तो ये बताने का आपको शॉर्टकट ये था कि आपने कोई भी ब्रोकर का ऐड चल रहा हो, आप ये फॉरेस्ट फैक्ट्री में आए, उस ब्रोकर के बारे में आप यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तान में, ये तो मैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हूँ तो लोकेशन पाकिस्तान की आ रही है, तो वो जो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, वो यहाँ पे ये पाकिस्तान से मुराद है कि अगर आप इनमें से किसी भी ब्रोकर के अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैज़ कैश और आपको जो है ना उसका मिल जाएगा ईजी पैसे का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, फौरी तौर पर डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, विड्रैवल भी करवा सकते हैं। तो लेकिन अगर आप जो है वो ऐसा लेंगे जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मिसाल के तौर पर जब मैंने ये विंटेज का अकाउंट खोला था ना, उस वक्त इसके अंदर जायज़ कैश और वो नहीं था, तो ये मैं इसके जो पैसे ट्रांसफ़र करता था वो मैं बिटकॉइन से ट्रांसफ़र करता था। पहले मैं बिटकॉइन में पैसे डालता था क्रेडिट कार्ड से, फिर वहाँ से मैं इसमें ट्रांसफ़र करता था। लेकिन अभी ये जायज़ कैश और उसके अंदर जो है इन्होंने जो है वो दी हुई है, अपनी फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है, अब जैसे मैं ये मिसाल के तौर पर इस पर डिपॉज़िट पे क्लिक करूँ, और मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये अकाउंट तो अभी मैं सिलेक्ट कर ही लूँगा। ठीक है जी, मैं सपोज इसमें कहता हूँ कि मैंने जो है यहाँ पर $100 जो है वो डिपॉज़िट करना है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ना।